हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे ईथर के प्रिपरेशन मेथड, और अभी भी जो पढ़ना है वो बेटा ईथर का प्रिपरेशन मेथड है। मैं पढ़ाऊँ इससे पहले आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए और मेहनत करते रहिए। एक दिन आपकी मेहनत आपको जरूर सफल बनाएगी। अब जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा वाया फिनोल। किसके थ्रू बेटा? वाया फिनोल। अब ध्यान से सुनना और समझना। ईथर का प्रिपरेशन मेथड किसके थ्रू कर रहे हो बेटा? फिनोल के थ्रू। अब फिनोल के थ्रू जब ईथर का प्रिपरेशन मेथड किया जाता है तो सर किस तरह से होता है? देखो बेटा, सर सबसे पहले हम यहां पे सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा? फिनोल। अब फिनोल की अगर बात कीजिए तो सभी को पता होता है कि सर बेंजीन उनके ऊपर क्या था बेटा? OH, है ना। सर इस फिनोल की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं बेटा? बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा सर? NaOH, है ना। इस तरह से होता है सर। यहां पे OH पे चार्ज नेगेटिव और Na पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव। सर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव। सर ये H प्लस OH माइनस मिलकर यहां से क्या बनाएगा बेटा? H2 होगा मॉलिक्यूल। अब ये ONA जो Na है ये किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहां से क्या बनेगा सर? ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में ऊपर आ गया बेटा O पे चार्ज माइनस, और यहां पे आ गया Na, और Na पे चार्ज किसका? प्लस का। यानी कि सर यहां पे जो बना है वो क्या बना बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब सोडियम फिनॉक्साइड की बात की जाए तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, इस सोडियम फिनॉक्साइड की अगर बात की जाए तो यहां पे मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं? अगर मैं ईथर की बात की जाए तो ईथर का फॉर्मूला क्या था बेटा? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, है ना। अब सर अगर मैं यहां से ध्यान से सुनना, ये बेंजीन रिंग किसका काम करिए? R का। ये क्या है सर? O। अगर मैं इस Na की जगह R लगा दूं तो क्या बेटा यहां से ईथर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं होगा? और सर अगर यहां से बात की जाए तो ये रिएक्शन किसके साथ करा दूं? हेलो एल्केन के साथ। और हेलो एल्केन का मतलब R सिंगल बॉन्ड X। सर यहां पे ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा गया बेटा? पॉजिटिव। सर ये NaCl के साथ जुड़ के यहां से क्या बनाएगा बेटा? NaCl, और यहां पे बेटा जो CH3 है ये किसके साथ लग जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। यानी कि सर यहां से क्या बनेगा? O सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि सर यहां पे फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा? एनीसोल की। ये डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, या तो आपको ये सिक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन में देगा, और या फिर देगा बेटा इस तरीके से कि सर फिनोल से एनिसोल का प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। अब अगर बात कीजिए अगले मेथड की, तो जो अगला मेथड है वो है बेटा वाया एल्यूमिना। कि सर एल्यूमिना के थ्रू भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो बेटा? ईथर का। देखिए अगर बेटा ध्यान से सुनना, दूसरा किसे बेटा? वाया एल्यूमिना। अगर एल्यूमिना की बात कीजिए तो एल्यूमिना का मतलब क्या होता है? Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। देखिए अगर मेरे बच्चों में यहां पे एल्को लेता हूं, क्या लेता हूं सर? एल्कोहल। क्या लिया बेटा? एल्कोहल। और इस एल्कोहल की टोटल यूनिट कितनी ले ली बेटा? 2। मैं पहले बैलेंस करके चलूं। सर यहां पे यूज क्या किया बेटा? एल्यूमिना, Al2O3। अब बेटा यहां पे कंडीशन है, और वो क्या है कि सर टेम्परेचर मस्ट बी लो। क्या बेटा? टेम्परेचर मस्ट बी लो। टेम्परेचर मस्ट बी लो। अगर आपने टेम्परेचर लो रखा तो यहां से क्या होगा बेटा? देखो अगर मैं इस यूनिट को खोल के लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं R सिंगल बॉन्ड OH, और ये क्या बेटा? ये भी तो एल्कोहल ही है। तो सर यहां से क्या होगा? ये H2 का मॉलिक्यूल बाहर, और H2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यानी कि सर यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी? ईथर की। और प्लस में क्या आएगा बेटा? यहां पे H2O। एक मेथड और है जिसमें क्या होता है बेटा? यहां पे OMDM के थ्रू भी यहां पे प्रिपरेशन किया जाता है, बाकी वो आपके यहां पे है नहीं है NCERT में, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है। तो ये थे बेटा इसके प्रिपरेशन मेथड। और प्रिपरेशन मेथड की बात कीजिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर चलते आगे की तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 4 हो गया। चलो देखो बेटा, अगर बात की जाए ईथर के प्रिपरेशन मेथड की, तो ईथर के प्रिपरेशन मेथड में 4 मेथड थे जनरली। पहला बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है सर विलियमसन सिंथेसिस, तीसरा बेटा वाया फिनोल, और चौथा है वाया एल्यूमिना। तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बेटा यहां पे जो चलते हैं वो जो अगला टॉपिक वो है सर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। देखो देखिए बेटा, टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज।
अगर ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनमें क्या है समझना है आपको तरीके से कि ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। अगर मैं ईथर की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बेटा पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना सर, जो आपके पास लोअर ईथर है, कैसे बेटा लोअर ईथर, ये लोअर ईथर तो मिलेगा सर गैसेस फेज में, और इसके अलावा जितने भी आपके पास हायर ईथर हैं वो सभी मिलते हैं बेटा लिक्विड या फिर किसमें सॉलिड फेज में। अब देखिए अगर मैं यहां से बात करूं तो देखो ये है आपके पास मेथॉक्सीमेथेन और एक है आपके पास और दूसरा है बेटा आपके पास ये मेथॉक्सी एथेन, दो हैं। ये दोनों जो मिलेंगे यानी कि अगर बात की जाए लोअर ईथर आर इन इट्स गैसेस फेज और ये किस में बेटा गैसेस फेज में। और अगर बात की जाए हायर मेंबर की, और अगला पॉइंट क्या सर हायर मेंबर आर इन इट्स लिक्विड और सॉलिड फेज। और जो हायर मेंबर के हैं वो किस में मिलेंगे, या तो लिक्विड में मिलेंगे और या फिर किस में मिलेंगे बेटा सॉलिड फेज में। ये पहला पॉइंट। अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो बेटा जो ईथर की, ध्यान से सुनना, जो ईथर है ये क्या होते हैं सर पानी से हल्के होते हैं। अब पानी से हल्के होते हैं तो जैसे ये समझना ईथर की अगर बात की जाए तो ईथर में क्या होता है बेटा हाइड्रोकार्बन, और जब आप जैसे तेल की मैं बात करूं तो तेल भी हाइड्रोकार्बन है, और तेल को जैसे पानी में डालोगे तो तेल के ऊपर से लेयर बन जाती है और पानी कहाँ रहता है बेटा नीचे। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे दो चीजें समझ में आती है। पहली चीज जो ईथर है वो वाटर में सोल्यूबल होता ही नहीं है, और दूसरी चीज अगर सर ईथर की लेयर ऊपर है इसका मतलब जो ईथर है वो लाइटर है देन कंपेयर टू वाटर, है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या आएगी सर ईथर आर लाइटर देन वाटर, ईथर आर लाइटर देन वाटर। भैया जो ईथर है वो पानी से क्या होता है बेटा हल्का होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए ईथर की, तो ईथर की जो वाटर में सोल्युबिलिटी है वो होती नहीं है, यानी कि ईथर डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जो ईथर है वो पानी में घुलता नहीं है, यानी कि डिजोल्व नहीं होता। ईथर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, कि भाई जो ईथर है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। अब पानी की अगर बात की जाए तो पानी खुद कैसे होता है, अब पानी देखो ये OH H2 का मॉलिक्यूल, सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो ये नेगेटिव और ये कैसे हो गया बेटा पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो ईथर है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगर सर बात की जाए पोलर सॉल्वेंट की, किसकी बेटा पोलर सॉल्वेंट, अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है तो जो ईथर है ईथर वो क्या होगा बेटा सोल्यूबल नहीं होगा, है ना। और सर अगर आपके पास कैसे बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट, कैसे सर नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है उस कंडीशन में जो ईथर होगा क्या बेटा ईथर वो क्या होगा सर सोल्यूबल इन वाटर। आई कहानी समझ। सर अगर मैं यहां से बात करूं ईथर की तो देखो बेटा जब ईथर को पानी में डाला जाता है तो सर वो ईथर ऊपर की तरफ तैरने लगता है, इसका मतलब ईथर क्या है सर हल्का, यानी कि ईथर आर लाइटर देन वाटर। अगर सेकंड कंडीशन की बात की जाए तो बेटा जब ईथर को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ईथर पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अब सिर्फ पानी में डिसॉल्व नहीं होता इसका मतलब क्या है, अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी कैसा है बेटा पोलर सॉल्वेंट। पोलर क्यों, क्योंकि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से एक नेगेटिव दूसरा क्या बना बेटा पॉजिटिव, यानी कि सर यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई डाइपोल की। अब डाइपोल का मतलब क्या होता है पोलर, यानी कि सर जो ईथर है वो पोलर सॉल्वेंट में तो सोल्यूबल नहीं होता लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा सोल्यूबल होता है। क्लियर है। अगर मैं यहां से थर्ड पॉइंट की बात करूं तो बेटा थर्ड पॉइंट सुनना, अगर ईथर की बात की जाए तो सर जो ईथर का जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होती है बेटा इंक्रीज होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की तो सर बॉइलिंग पॉइंट आर डिपेंड ऑन मोलर मास, किसके बेटा मोलर मास के, यानी कि सर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा मोलर मास में। यानी कि सर अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा मोलर मास के, यानी कि सर जैसे जैसे मोलर मास की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, और सर जैसे जैसे मोलर मास की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा डिक्रीज होगा। लेकिन बेटा अगर बात की जाए ईथर की तो सर जो ईथर है इसके जो आइसोमरिक फंक्शनल ग्रुप है उसकी कंपैरिजन की जाए तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है देन कंपेयर टू अल्कोहल। अब ध्यान से सुनना, अगर अल्कोहल की बात कीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने लिखा बेटा यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 2, ऑक्सीजन कितना 1 और हाइड्रोजन कितने बेटा 6, ऐसा ही है ना। तो सर मैं इसको ये लिख सकता हूं 3 और 3 6 C2
H5OH। इन दोनों का मोलर मास क्या है बेटा? सेम। तो अगर मोलर मास सेम है इसका मतलब ये किस में आ रहा है बेटा? आइसोमर में। और आइसोमर का मतलब सर जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट। यानी कि अगर ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? लेस। और उसका रीजन क्या आता है? क्योंकि जो एल्कोहल है वो किसकी फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट है सर ईथर हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट, ईथर हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयर टू इट्स आइसोमरिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एल्कोहल। एल्कोहल से अगर बात की जाए तो एल्कोहल के कंपैरिजन में ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? कम होती है। बिकॉज एल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि उसका रीजन क्या आएगा? क्योंकि सर एल्कोहल के पास क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? अब यहां से अगर बात की जाए तो देखो बेटा ध्यान से सुनना। अगर यहां से मैं बात करूं ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन कंपेयर टू इट्स आइसोमरिक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। और उसका रीजन क्या आता है? क्योंकि एल्कोहल क्या बनाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी अदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन सभी के कंपेरिजन में क्या आता है? स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग होता है तो सर उस कंडीशन में यहां पे क्या होगा सर? उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या चाहिएगी बेटा? ज्यादा चाहिएगी। किसके लिए? एल्कोहल के लिए। और ईथर के लिए क्या चाहिएगी? कम। क्लियर बेटा? अब यहां से अगले पॉइंट की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना। अगर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए ईथर की तो डाइपोल जो मोमेंट है ईथर का वो कभी भी जीरो नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा सर? डाइपोल मोमेंट ऑफ ईथर क्या हो गया? हाँ सही तो लिखा है। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईथर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बात कीजिए नेक्स्ट पॉइंट की तो जो डाइपोल मोमेंट है ईथर का वो कभी भी जीरो नहीं होता है। क्लियर बेटा? तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट है। मैं इस बार फिर से इनको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपको ऐसे कैसे याद करनी है। पहला पॉइंट, अगर बात की जाए तो मेथॉक्सी मीथेन की और मेथॉक्सी एथेन की, तो ये सभी किस में मिलेंगे बेटा? गैसेस फेज में। और इसके अलावा जितने भी आपके पास हायर मेंबर ईथर है वो किस में मिलेंगे? इससे लिक्विड और सॉलिड फेज। या तो लिक्विड में मिलेगा या फिर किस में मिलेगा? सॉलिड में। अगर ईथर की बात की जाए तो सर ईथर आर लाइटर देन कंपेयर टू वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, ईथर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब वाटर की बात की जाए तो वाटर कैसा होता है? पोलर सॉल्वेंट। यानी कि सर जो ईथर है वो पोलर सॉल्वेंट में कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। यानी कि किसमें डिसॉल्व होगा बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? मोलर मास पे। यानी कि सर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? मोलर मास के। जैसे जैसे मोलर मास की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। अगर ईथर के और एल्कोहल की बात की जाए तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है ईथर हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयर टू इट्स आइसोमरिक फंक्शन ग्रुप एल्कोहल बिकॉज एल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहां से बात की जाए ईथर की तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल की कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि सर ईथर में जो मिलता है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन मिलता है। और अगर बात की जाए एल्कोहल की तो एल्कोहल में क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डाइपोल मोमेंट ऑफ ईथर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब डाइपोल मोमेंट की अगर बात की जाए ईथर की तो डाइपोल मोमेंट ईथर का कभी भी जीरो नहीं होता है। तो ये थी बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनको मेमोराइज करना है और आपको इनको नोट्स में लिखना है तरीके से और उनको पढ़ना है। और हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा कंप्लीट हो चुकी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो, यानी कि सर अब यहां से अगर बात की जाए तो जो लास्ट टॉपिक बचा है वो हमारा बचा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। और केमिकल रिएक्शंस में बात की जाए तो ज्यादा रिएक्शन नहीं है, 2-3 रिएक्शन है। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म होगा। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर। लेकिन उससे पहले याद रखना मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए। मैं जितना हो सकता है उतना पॉसिबल पर्टिकुलर पर डे 1 वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन कोई रीजन होता है जिसकी वजह से कभी कभी नहीं भी हो पाती, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। बाकी मेरे बेटा 2 चैप्टर यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुके हैं। हेलो एल्केल हेलोरीन कंप्लीट करा दिया है और सेकंड बेटा एल्कोहल फिनोल ईथर, ये आज कंप्लीट हो जाएगा अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। और तब तक मेहनत करते रहिए और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू। और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।